नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार पर। हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहे हैं और आज बाल कांड में हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं दशम सर्ग अर्थात 10वां अध्याय, जो है अंग देश में ऋष्यशृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन। आइए प्रारंभ करते हैं। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्यशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं आपको बता रहा हूं। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋष्यशृंग मुनि सदा ही वन में रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं और इन विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हम मनुष्यों के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे, अतः उनके लिए हमें शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वैश्याएं वहां जाएं, तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस गांव में ले आएंगी, अतः उन्हें सत्कार पूर्वक हमें वहां भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्री उस समय वैसी ही व्यवस्था में लग गए। तब नगर की मुख्य मुख्य वैश्याओं को राजा के सम्मुख बुलाया गया और वे आदेश पाकर महान वन में गई और मुनि के आश्रम से थोड़ी दूर पर ही ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। मुनि कुमार ऋष्यशृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहते थे। उन्हें सर्वथा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी भी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी किसी ना किसी स्त्री को देखा था और ना ही पिता के अलावा अन्य किसी पुरुष के ही उन्हें दर्शन किए थे। नगर या राष्ट्र के गांव में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को वे नहीं देख पाए थे। तदंतर एक दिन विभांडक कुमार ऋष्यशृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहां वे वैश्याएं ठहरी हुई थी। वहां उन्होंने उस सुंदरी वनिताओं को देखा। उन कन्याओं का रूप बड़ा ही सुंदर था, उनका वेश बड़े ही सुंदर थे और वो अद्भुत थी। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आईं और इस प्रकार उनसे पूछने लगी, ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर आप अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए। हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। ऋष्यशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था। वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थी, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। ऋष्यशृंग बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूं। मेरा ऋष्यशृंग नाम है और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ आप मेरा ही आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहां मैं आप सब लोगों का विधि पूर्वक पूजा करूंगा और सम्मान करूंगा। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर वो सब सहमत हो गईं। फिर वे सभी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गईं। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने कहा, यह अर्ध है, यह पाद्य है, यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत हैं। ऐसा कहते हुए उनका विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार के वे सब वहां से चली जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से चले जाने का विचार किया। वे बोली, ब्राह्मण, हमारे पास भी उत्तम उत्तम फल हैं। विप्रवर, आप इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र खा लीजिए, विलंब ना कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ और बहुत सी मिठाइयां दी। उनका रस स्वादन करके तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल ही हैं, क्योंकि
उस दिन के पहले उन्हें कभी इस तरह के पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वाले ऐसी वस्तुओं का स्वाद लेने का अवसर कहाँ पाते हैं। तत्पश्चात उनके पिता वैवंडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात कहकर उस ब्रह्म कुमार से पूछकर उसी बहाने से वहां से चली गईं। उन सबके चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषिशृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदंतर दूसरे दिन फिर से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋषिशृंग उसी स्थान पर गए जहां पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वैश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋषिशृंग को आते देख तुरंत उन वैश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। इस सब की सब उनके पास जाकर इस प्रकार कहने लगी, सौम्य, आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहां भी निश्चित ही इसका विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सब मनोहर वचन सुनकर ऋषिशृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंगदेश ले गईं। उन महात्मा ब्राह्मण के अंगदेश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा ही पानी बरसाना प्रारंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए हैं। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्रचित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ निवेदन किया। उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझ पर प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋषिशृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न आ जाए। तत्पश्चात ऋषिशृंग को अंतरपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषिशृंग राजा से पूजित होकर संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 10वां सर्ग पूरा होता है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।